नाम लो और अपना भाग्य जगाओ। बोलो राम 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 बोलो, तंबाकू छोड़ो, राम राम बोलो। संगम में आए हुए सभी भक्तजन बोलो राम राम। एक साल तक मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, शायद मैं खुद से लड़ रहा था, लेकिन इस बीच सफर नहीं रुके हमारे। जितने भी सफर हुए बहुत ही बिंदास रहे और बहुत मस्ती वाले। 2025 में महाकुंभ था जो प्रयागराज में था। जो कुंभ होता है महाकुंभ आपको पता है 12 गुना 12 144 साल के बाद आता है महाकुंभ, जो पिछले साल था जनवरी और फरवरी के बीच में, जो उसका पावन दर्शन के लिए मानते हैं। अर्धकुंभ 6 साल के बाद आता है, कुंभ 12 साल के बाद आता है, लेकिन जो कुंभ के मेले लगते हैं ना दोस्तों, वो हर 3 साल के बाद लगते हैं। लेकिन फिलहाल हमें मौका मिला 144 साल के बाद। आपको पता है इस पीढ़ी ने तो ये अगला कुंभ देख ही नहीं सकते, महाकुंभ, लेकिन हमें भी सौभाग्य मिला कि हम जाके महाकुंभ स्नान कर सके प्रयागराज में। ये जो छोटी सी वीडियो हम उसमें आपको काफी अच्छे दर्शन करवाने की सोचेंगे, ट्रैवलिंग का सोचेंगे। जैसा भी हमारे साथ सफर रहा है उस सफर में भी आपको अपने साथ ले चलेंगे और कुंभ तक पहुंचेंगे। तो फिर बने रहे हमारे साथ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि अब आपके पास इसमें जल्द से जल्द बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेगी। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं बाइक पे। तो यारो कुछ सफर प्लानिंग से नहीं होते, बुलावे आने पर होते हैं, और शायद ये भी वैसा ही एक सफर है हमारे लिए। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत मस्त मौसम है, आप देख सकते हैं, और आगे का सफर बहुत ही यादगार और मस्त होने वाला है। लेकिन उसके लिए एक हमें छोटा सा काम करना है सोलन पहुंच के, और वो जो काम था वो था मेन काम, मेरे ब्लैक हॉक को बिल्कुल तैयार करना, बिल्कुल, क्योंकि अब इससे आगे का सफर होने वाला है पूरा का पूरा इसी के भरोसे। और अगर ये तैयार नहीं हो पाया तो हम कैसे पहुंचेंगे अपने मंजिल तक। तो फिर थोड़ा सा जल्दी करने के लिए बोला मैंने ललित जी को, और जल्दी से हमारी बाइक होगी बिल्कुल तैयार। ब्लैक हॉक की सर्विस के बाद निकल पड़े हम सोलन से कालका की तरफ। धीरे धीरे सफर आगे बढ़ रहा था, अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, और हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, और दिल कर रहा था कब जैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन जो मजा सफर में वो मंजिल में भी नहीं है दोस्तों। तो क्योंकि राइड हमारा पैशन है, हमारा जुनून है, हमारा शौक है। तो सूरज हमें धीरे धीरे बाय बोलने वाला था, तो शाम का ये सफर और भी खूबसूरत लगने लगा था दोस्तों। सच बोलूं, ऐसी राइड का मजा तो भाई किस्मत वालों को मिलता है। तो यारो सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो अब लग गई थी भूख भी लग गई थोड़ा कुछ अलग दर्जे की। तो हमने सोचा घर से लाया हुआ खाना निकाला जाए, थोड़ा आराम, घर का खाना और चाय का प्याला। और फिर रात के अंधेरे में राइड दोबारा शुरू हो गई। अब पहाड़ों वाली रोशनी पीछे थी, सामने था हाईवे, ट्रक की लाइट, और दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ हमारा ब्लैक हॉक। थकान थी पर महाकुंभ पहुंचने का जुनून उससे बढ़ा। दिल्ली क्रॉस करने के बाद हम दिल्ली आगरा हाईवे रोड पे आ चुके थे। अब रात और हाईवे दोनों साथ थे, और हमारा टारगेट क्लियर था, प्रयागराज की तरफ बढ़ते रहना। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबको बताएंगे अंकित जी। सुहाना दिन है ही रात है, चांदनी रात है, बस भूत आ गया था सामने। बाइक डर गई, बाइक पे हवा निकल गई है डर के मारे। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग चल रहे थे बाइक पे सफ़र पे, जैसे कि आप सबको पता ही है, बट हुआ कुछ ऐसा कि इसका टायर एकदम से ही, हमने जैसे ही स्लो स्पीड की तो मुझे ऐसा लगा कि स्लो स्पीड कर लेनी चाहिए। जैसे ही स्लो स्पीड की वैसे ही पता चला कि बाइक के पिछले टायर की हवा घुस होगी। अब हुआ क्या, अब वो जब आएगा मैकेनिक वो ही बताएगा कि हुआ क्या है। ऐसा हुआ नहीं था वैसे आज तक कभी, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तब आया दिमाग में, सोचो अगर मैं उसी स्पीड में होता तो फिर हमारा क्या होता। सफर तो हम कर रहे हैं पर रक्षा भगवान कर रहा है। जब कभी भी आप किसी भी एक्सप्रेस वे पे हो ना, तो घबराना नहीं है, कोई पैनिक नहीं लेना है आपने। मेरे को हेल्प के लिए ना सब होते हैं वहाँ। ये जितने भी एक्सप्रेस वे होते हैं ना, इनके जो टोल प्लाजा होते हैं, यहाँ पे जब आपकी रसीद कटती है तो इसके ऊपर नंबर होता है। आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी हेल्प या कोई एक्सीडेंट होता है वो चीज़ बता सकते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी। बाइक ठीक हुई और सफर फिर से चल पड़ा। उस रात हम लगातार चलते रहे, अंधेरा हाईवे और बस इंजन की आवाज़ साथ थी। सुबह एक पेट्रोल पंप के पास रुके और थोड़ा फ्रेश हुए। सफर अभी भी बहुत दूर था। हमने वापस अपनी राइड दोबारा ज्वाइन की, और अब चाय की थोड़ी सी तोड़ लग रही थी। तो अंकित जी बोलेंगे आप एक दो शब्द? सब हम लोग पियेंगे चाय। दादा की चाय देखो, अदरक वाली चाय। ऐसे छोटे से ढाबे में जो चाय बनती है ना यार, बाई गॉड कसम से सुपर बनाई थी यार। और जो अदरक तो ऐसे लगा था जैसे हमारे लिए डाला था। तो अब प्रयागराज भी नज़दीक आ रहा था धीरे धीरे। 122 किलोमीटर बचा था प्रयागराज,
और हमारी रफ्तार भी धीरे धीरे और बढ़ते जा रही थी। बड़ा हाईवे, खाली सड़क, तेज धूप और भयंकर गर्मी, लेकिन हम भी ठान के निकले थे, मंजिल तक तो पहुंचना ही था। रात से सुबह और सुबह से धूप तक हम बस चलते रहे, क्योंकि कुछ सफर थकान से नहीं नियत से पूरे होते हैं। 3 बज चुके थे, महाकुंभ की धरती कुछ ही दूर थी हमारे से। हेलमेट के अंदर पसीना, बॉडी में थकान और सामने लंबा हाईवे। तब हमने सोचा कि मंजिल पास है, पहले थोड़ा रुक के खाना खा लेते हैं। कभी कभी सफर में मंजिल से पहले एक छोटा सा ब्रेक भी जरूरी होता है। लग रही भूख? ढाबे के अंदर भैया को हमने बोल दिया कि आपके पास जो है हमें वो दे दीजिए आप, और हमारे लिए लेके आए। ढाबे वाले भैया दाल और मिक्स वेज, और मिक्स वेज में तो इतनी मिर्चें थी ना यार, जैसे ढाबे वाले भैया ने हमें चैलेंज दे दिया, लेकिन हमने भी रगड़ दिया भाई सारा। शाम होने वाली थी, गर्मी बहुत थी और हम दोनों सफर में पूरी तरह से थक चुके थे। सफर की थकान, धूप की जलन और रात भर की नींद, सब कुछ संगम के पवित्र जल में छोड़ने का वक्त नजदीक था। पूरा मजा ले रहे हैं कुंभ के स्नान का। एक्चुअली जो लोग इतना सोचते हैं कि कुंभ में आना है, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ आके। यमुना का पानी है वो थोड़ा सा मेला होता है, मेला तो नहीं बोल सकते, थोड़ा रेत होती है उसमें, लेकिन जो गंगा जी का पानी है बिल्कुल ही साफ होता है वो पानी। और ये वो प्रयागराज, ये वो जगह है जहाँ पे ये दोनों नदी आपस में मिलती है। और ये कुंभ 2025 मैं और अंकित आए हुए हैं। अंकित जी कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत ही बढ़िया लग रहा है महाकुंभ में आके। इसको जो मैं बताना चाहूँगा, ये कुंभ तो तेरे होते हैं, लेकिन एक महाकुंभ है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 104 साल के बाद ये महाकुंभ आता है। तो हम खुद को लकी मानते हैं और खुद को खुशनसीब भी मानते हैं कि इस पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ है। चलो मिलते हैं, अब चलते हैं, अभी खाना भी खाना है, भूख भी लगी है, 2 दिन से खाया नहीं ढंग से और ना सोए ढंग से, और राइड कर करके थक गया। अब थोड़ा सोना बनता है और 2 दिन हम सोएंगे, एक दिन आज की रात और कल दिन तक, दिन के बाद चलेंगे। हम भी आगे कुछ खाना खाने के लिए हल्का सा खाना खाया, क्योंकि ज़्यादा भूख तो थी नहीं, क्योंकि लेट खाया था दिन में। और फिर आगे हम लोग अपने होम स्टे में, जहाँ हमने रूम बुक किया हुआ था, यहाँ लगा मैं अपनी प्रैक्टिस करने ब्लॉगिंग की, बट मैं भूल गया माइक ऑन करना। फिर ब्लॉगिंग का हो गया सबका सत्यानाश। अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे, अच्छा सा लाइक भी करेंगे। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट राइड पे। और तब तक जाने से पहले आप लोग लीजिए ड्रोन के द्वारा लिए गए बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोज।